नमस्ते छात्रों एवं साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण का एक नया घटक जिसका नाम है रस, इस घटक का अध्ययन करेंगे। रस इस घटक पर कक्षा 12वीं में समाविष्ट जितने रस के प्रकार हैं उन रसों के प्रकार का हम लोगों ने अध्ययन पिछली एक वीडियो में किया है। उसमें हम लोगों ने रस के अवयव, रस की परिभाषा का विस्तृत विवेचन वहाँ पर हम लोगों ने देखा है। तो इस वीडियो में हम लोग रस और 11वीं कक्षा में जो समाविष्ट रस के प्रकार हैं उसका अध्ययन करेंगे। मेरा नाम प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिल है, SSPMS जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। तो इस वीडियो में हम लोग रस इस घटक का अध्ययन करेंगे। हिंदी युवक भारती कक्षा 11वीं पाठ्यक्रम में समाविष्ट जो रस हैं, रस के जो 5 प्रकार हैं उसमें करुण रस, वीर रस, भयानक रस, हास्य रस और वात्सल्य रस, इन 5 रसों का हम इस वीडियो में, इस तासिका में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हिंदी व्याकरण रस इस घटक का अध्ययन आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले रस का अर्थ जान लेते हैं संक्षिप्त में। पिछले वीडियो में विस्तृत से हम लोगों ने इस पर अध्ययन किया है, वह आप वीडियो देख सकते हैं। रस शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ते या सुनते समय जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़ते या सुनते समय जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। रस काव्य की आत्मा है। भरत मुनि ने सर्वप्रथम अपनी कृति नाट्यशास्त्र में रस का प्रयोग किया था। काव्यशास्त्र में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संचारी भाव और स्थायी भाव रस के अंग है और इन अंगों अर्थात तत्वों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इन्हीं 4 जो रस के अंग है, अवयव हैं, उनके आधार पर हम इन रसों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर साहित्य शास्त्र में 9 प्रकार के रस माने गए हैं। कालांतर में अन्य 2 रसों को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले रस और उनके स्थायी भाव, उनकी जानकारी देखते हैं। रस, ये जो 11 रस हैं उनके स्थायी भाव देखते हैं। श्रृंगार रस, उसका स्थायी भाव प्रेम, रति। शांत रस, उसका स्थायी भाव शांति। करुण रस, उसका स्थायी भाव शोक। हास्य रस, उसका स्थायी भाव हास। वीर रस, उसका स्थायी भाव उत्साह। रौद्र रस, उसका स्थायी भाव क्रोध। भयानक रस, उसका स्थायी भाव भय। बीभत्स रस, उसका स्थायी भाव घृणा। अद्भुत रस, उसका स्थायी भाव आश्चर्य। वात्सल्य रस, उसका स्थायी भाव ममत्व। और 11वां जो रस का प्रकार है भक्ति, भक्ति का स्थायी भाव है भक्ति। तो चलिए एक एक रस का हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले 11वीं पाठ्यक्रम में समाविष्ट रस और उनका अध्ययन। पहला है करुण रस। सबसे पहले करुण रस की परिभाषा, किसी प्रियजन या इष्ट के कष्ट, शोक, दुख, मृत्यु जनित प्रसंग के कारण अथवा किसी प्रकार की अनिष्ट आशंका के फलस्वरूप हृदय में पीड़ा या क्षोभ का भाव उत्पन्न होता है, वह करुण रस की अभिव्यंजना होती है। अच्छी तरह ध्यान दीजिए। किसी प्रियजन या परिचित व्यक्ति, उसके कष्ट, शोक, दुख या मृत्यु जनित कोई प्रसंग आदि के कारण अगर किसी के मन में, हृदय में कोई पीड़ा, क्षोभ का भाव जब उत्पन्न होता है तो वहां पर करुण रस की अभिव्यंजना होती है। तो चलिए करुण रस के अवयव देखते हैं। सबसे पहले करुण रस और उसके अवयव। स्थायी भाव करुण रस का है शोक। स्थायी भाव शोक। आलंबन विभाव विनष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु, विनष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु। उद्दीपन विभाव आलंबन का दाह कर्म, इष्ट के गुण तथा उससे संबंधित वस्तुएं एवं इष्ट के चित्र का वर्णन। अनुभव भूमि पर गिरना, निश्वास, छाती पीटना, रुदन, प्रलाप, मूर्छा, कंप आदि। संचारी भाव निर्वेद, मोह,
व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद, जड़ता, दैन्य, उन्माद आदि। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं करुण रस के। वह आता, उदाहरण नंबर 1, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली फैलाता, मुंह फटी झोली फैलाता। तो यह जो पंक्तियां हैं यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लिखित भिक्षुक इस काव्य की है। इस काव्य पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने पूरी संवेदना के साथ एक भिक्षुक का चित्रण किया है। इस पंक्तियों का अर्थ जाने बिना हमें इसमें जो रस की निष्पत्ति हुई है वो समझ में नहीं आएगी। तो इस काव्य पंक्ति में कवि निराला जी वर्णन करते हैं कि जब भिक्षुक आता दिखाई देता है तो उसकी दयनीय दशा देखकर हृदय के टुकड़े होने लगते हैं। वह स्वयं अपनी भी करुणाजनक स्थिति से सभी को हृदय हार्दिक वेदना से भर देता है। कारण यह है कि वह इतना दुर्बल और कमजोर है कि उसका पेट और पीठ मिलकर अर्थात एकदम पिचक कर एक ही प्रतीत होते हैं। वह अपने कष्टमय जीवन को लेकर पछताता रहता है और अपनी लाठी टेक टेक कर वह चल रहा है। तो इन काव्य पंक्तियों में एक भिक्षुक का चित्रण किया है, उसकी दयनीय स्थिति का वर्णन, उसकी दयनीय दशा का चित्रण इन पंक्तियों में किया हुआ है। यह पंक्तियां पढ़ने पर ही श्रोता के मन में, हृदय में करुणा का भाव जागृत होता है। शोक का भाव या पीड़ा जो है, एक प्रकार की पीड़ा, क्षोभ उसके मन में जागृत होता है। अतः यहां पर करुण रस की निष्पत्ति हुई है। उदाहरण नंबर 2 देखिए। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त जी की एक काव्य पंक्तियां हैं। यह पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध प्रबंध काव्य यशोधरा से है। इसमें गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की कहानी को केंद्र में रखकर गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की विरहजन्य पीड़ा को व्यक्त किया है। जब सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध अपनी पत्नी और बच्चे को यानी राहुल को छोड़ रात में सोते हुए छोड़कर वे जाते हैं, तब यशोधरा पति के विरह में इतनी दुखी होती है कि वह अपने पति को ही अनुसरण करती है। यशोधरा का मानना है कि सिद्धार्थ ने जो किया है उससे मेरा ही नहीं सभी नारी जाति का अपमान हुआ है। पति के इस कृत्य से उसे हार्दिक क्लेश होता है और यही क्लेश, यही दयनीय स्थिति, विरहजन्य पीड़ा जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने यशोधरा काव्य के माध्यम से, प्रबंध काव्य के माध्यम से व्यक्त की है। अतः यहां पर करुण रस की निष्पत्ति हुई है। उदाहरण नंबर 3 देखिए। दुखी जीवन की कथा रही, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। यह पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के सरोज स्मृति इस काव्य की है। यह एक शोक काव्य है। कवि निराला द्वारा अपनी पुत्री की मृत्यु पर लिखी इस कविता में करुण भाव की प्रधानता है। कवि निराला की बेटी का नाम सरोज है, जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। इसमें कवि ने अपनी प्रिय पुत्री सरोज के
बाल्यकाल से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को बड़े प्रभावशाली ढंग से अंकित किया है। निराला जी भावुक होकर कहते हैं कि हे पुत्री सरोज, तू मेरे जैसे भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी। तू मेरे जैसे भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी। दुख मेरे जीवन की कथा रही है, जिसे मैंने अब तक किसी से नहीं कहा, उसे अब आज क्या कहूं। उनके मन की जो पीड़ा है यहां पर व्यक्त की है। अतः यहां पर करुण रस की निष्पत्ति हुई है। दूसरा रस का प्रकार जो है उसका नाम है वीर रस। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। किसी पद में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न करते हैं, तब वीर रस का निर्माण होता है। ये भाव शत्रुओं के प्रति विद्रोह, अधर्म, अत्याचार का विनाश, असहायों को कष्ट से मुक्ति दिलाने में व्यंजित होते हैं। वीर रस जब हमारे हृदय में कोई ओज, उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, तब वीर रस निर्माण होता है। वीर रस के अंग, अवयव, उसकी जानकारी देखते हैं। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, आलंबन विभाव है अत्याचारी शत्रु, उद्दीपन विभाव शत्रु का पराक्रम, शत्रु का अहंकार, रणवाद्य, अनुभव, धर्मानुकूल, आचरण पूर्ण उक्ति, प्रहार करना, रोमांच, कंप और संचारी भाव, आवेग, उग्रता, गर्व, औत्सुक्य, चपलता, उत्सुकता आदि। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं वीरस के। नंबर 1, सजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी। सजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सर्जा शिवाजी जंग जीवन चलत है। सर्जा शिवाजी जंग जीवन चलत है, भूषण भनत नाद विहत नगारन के। नदी नद मद गैबरन के रलत है। नदी नद मद गैबरन के रलत है। तो यह कवि भूषण जी की काव्य पंक्तियां हैं। इन काव्य पंक्तियों का सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं। किस प्रकार इन काव्य पंक्तियों में वीर रस की अभिव्यंजना हुई है। अपनी चतुरंगिनी सेना को वीर रस में सजाकर अर्थात उत्साह से परिपूर्ण कर छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध जीतने के लिए निकल पड़े हैं। भूषण कवि कहते हैं कि सेना के आगे आगे औशाल नगाड़ों को बजाया जा रहा है और युवा मत वाले हाथियों के कान से बनने वाले मत का परिणाम इतना अधिक है कि रास्ते के तमाम नदी नाले मत से भर गए हैं। हाथियों की काया इतनी विशाल है और इतनी उनकी जो संख्या है वो भी इतनी अधिक है कि रास्ते संकरे से लगने लगे। इतनी हाथियों की संख्या है, जो रास्ता है वो भी कम पड़ रहा है, वो पतला लग रहा है। मत वाले हाथियों के ललने से और उनका धक्का लगने से रास्ते के दोनों ओर जो पहाड़ खड़े हैं वे उखड़कर गिर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल सेना के चलने से इतनी धूल उड़ रही है कि आकाश पर परत ही छा गई है। इस कारण से आसमान पर दमकता हुआ सूरज भी एक टिमटिमाते हुए तारे सा दिखने लगा है। सेना के बोझ के कारण पूरा संसार ऐसे डोल रहा है जैसे किसी विशाल थाली में रखा हुआ पारद पदार्थ इधर से उधर डोलता रहता है। तो उपर्युक्त पंक्तियों में कवि भूषण जी ने हम श्रोताओं को इन पंक्तियों को पढ़ने पर या सुनने पर मन में एक उत्साह, चेहरे पर एक अलग तेज निर्माण होता है। अतः
यह वीर रस का उदाहरण है। प्रस्तुत पद में शिवाजी की चतुरंगिनी सेना के प्रयाण का चित्रण है। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के हृदय का उत्साह, स्थायी भाव है। युद्धों को जीतने की इच्छा आलंबन है। नगाड़ों का बजना उद्दीपन है। हाथियों के मत का बहना अनुभव है तथा उग्रता संचारी भाव है। तो इनमें सबसे पुष्ट उत्साह नामक स्थायी भाव वीर रस की दशा को प्राप्त हुआ है। तो चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह, खूब लड़ी मर्दानी वह, तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी थी। यह पंक्तियां जो हैं वह सुभद्रा कुमारी चौहान लिखित झांसी की रानी इस पद्य की है। यहां कवियत्री ने झांसी की रानी की वीरता का उल्लेख किया है। जब रानी झांसी के सिंहासन पर बैठी तो उन्होंने अंग्रेजों से अपने देश को आजाद करने के लिए उनसे युद्ध किया। जब लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनी तो उन्होंने भारतीय जनता में आजादी का मंत्र फूंक दिया। अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बनाए गए राजाओं ने भी अंग्रेजों से युद्ध करने का संकल्प लिया। क्रोध में उनकी भव्य तन उठी और देश में उथल पुथल मच गई। भारत जो आजादी की आशा ही छोड़ चुका था, उसमें एक नई आशा जागी। अब सबको लग रहा था कि अपनी आजादी जो उन्होंने खो दी थी वह अत्यंत कीमती थी। अब सबने भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार सन 1857 में फिर से अतीत के गौरव की वह तलवार युद्ध में चमक उठी। इस कहानी को बुंदेलखंड के हरबोले गाते हैं। हरबोले यानी गवैये। इस कहानी को बुंदेलखंड के जो गवैये हैं वे गाते हैं कि झांसी की रानी ने अंग्रेजों के साथ पुरुषों की भांति जमकर युद्ध किया था। तो यहां पर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी की वीरता का वर्णन किया हुआ है। अतः यहां पर वीर रस की निष्पत्ति हुई है। तीसरा जो उदाहरण है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की मानो मुझे। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की मानो मुझे। ये प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान लिखित झांसी की रानी पद्य की है। यहां पर भी कवयित्री ने झांसी की रानी की वीरता का उल्लेख किया है। अतः यहां पर भी वीर रस की निष्पत्ति हुई है। तो चलिए रस का अगला प्रकार देखते हैं, भयानक रस। सबसे पहले परिभाषा, जब काव्य में भयानक वस्तुओं या दृश्यों के प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप हृदय में भव का भाव उत्पन्न होता है तब भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। जब काव्य में भयानक वस्तुओं या दृश्यों के प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप हृदय में भय का भाव उत्पन्न होता है। कोई भयानक दृश्य जब हम देखते हैं, कोई भयानक सीरियल, उस सीरियल में उस धारावाहिक में हम कोई दृश्य देखते हैं भयानक, तो हृदय में जो भय का भाव उत्पन्न होता है तो वहां पर भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। तो भयानक रस के अवयव, स्थायी भाव भय, आलंबन विभाव अत्याचारी शत्रु, उद्दीपन विभाव बाघ, चोर, सर्प, शून्यस्थान, भयंकर वस्तु का दर्शन आदि। अनुभव भयानक वस्तु का स्वर,
आदि का डरावनापन एवं भयंकर चेष्टाएं और संचारी भाव, दैन्य, संभ्रम, चिंता, सम्मोह, त्रास आदि। भयानक रस की निष्पत्ति जब हम कोई बाघ देखते हैं, शेर देखते हैं, तो अपने आप अनायास मन में डर जो है वो उत्पन्न होता है, भय लगता है। जब अचानक कोई चोर आता है, चोर देखते हैं, तो पैर, शरीर कांपने लगता है। सर्प देखते हैं, सांप देखते हैं, तो अपने आप हृदय में एक डर का भाव तैयार होता है। कोई शून्य स्थान देखते हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं है, सुनसान है, अगर वहां पर कोई तेज हवा भी आती है तो हवा की जो आवाज है वो सुनकर भी हम डरते हैं। कोई भयंकर वस्तु देखते हैं, अचानक देखते हैं, तो अपने आप हृदय में एक भय का भाव डर उत्पन्न होता है। और यह भाव जब मन में उत्पन्न होता है तो वहां पर भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, प्रथम टंकारी झुकी झारी, संसारी मद चंडको दंड, रहयो मंडी नवखंड को। प्रथम टंकारी झुकी झारी, संसारी मद चंडको दंड, रहयो मंडी नवखंड को। चाली अचला अचल घाली, दिगपाल बल पाली, ऋषि राज के वचन पर चंड को। चाली अचला अचल घाली, दिगपाल बल पाली, ऋषि राज के वचन पर चंड को। बांधी बर स्वर्ग को साधी, अपवर्ग धनु भंग को, स्तब्ध गयो भेदी ब्रह्मांड को। बांधी बर स्वर्ग को साधी, अपवर्ग धनु भंग को, स्तब्ध गयो भेदी ब्रह्मांड को। प्रस्तुत पंक्तियां केशवदास जी रचित रामचंद्रिका की है। इसमें मुख्य स्थल यह है धनु भरंग परशुराम का आगमन, लंका दहन आदि। धनु भरंग के अवसर पर समस्त जगत आतंकित हो जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में भयानक स्थिति की अभिव्यंजना होती है। यहां परशुराम के आने पर सारे समाज में खलबली मच गई। मस्त हाथियों का मद चूर्ण हो गया, वे चिंगारना भूल गए। वीर शस्त्रास्त्र फेंककर भाग खड़े हुए हैं। कुछ ने कवचादि फेंक दिए और स्त्री वेश धारण कर लिया। जब लंका दहन हुआ तब राक्षस नारियों की भयभीत अवस्था देखते ही बनती है। कोई इधर भागती है, कोई उधर, जिस ओर जाती है आग की लपटें ही मिलती हैं। वे पानी पानी चिल्लाने लगती है। इस प्रकार यहां रौद्र की परिस्थिति में भयानक की व्यंजना केशवदास जी ने की है। अतः यहां पर भयानक रस की निष्पत्ति हुई है। तो चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरिया, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जलोसी। चली आ रही है फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सा। चली आ रही है फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सा। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद लिखित कामायनी काव्य में चिंता सर्ग से उद्धृत हैं, जिसमें उन्होंने प्रलय का वर्णन किया है। प्रलय आ गई है और सारे देवता चिंतित हैं। मनु महाराज हिमालय पर्वत पर बैठे हैं, तो यहां पर देवता लोग डर गए हैं। क्या दृश्य यहां पर खींचा है जयशंकर प्रसाद जी ने। उन्होंने कहा है कि उधर गरजती सिंधु लहरिया, वहां सागर की लहरें गरज रही हैं। कैसी हैं सागर की लहरें? कुटिल काल के जलों सी। कुटिल काल होता है, जैसे कुटिल काल अपना जाल फैला रहा है, मतलब अर्थात यमराज के जाल में फंसा रहा है।
चली आ रही है फेन उगलती, चली आ रही है फेन उगलती, वे फन उगलती, फन फैलाती हुई आ रही हैं। जब समुद्र का पानी आता है तब उसमें झाग रहता है, इसीलिए यहां पर वे फेन कह रहे हैं। कैसे? फैन फन फैलाए व्यालों सा, फन फैलाए व्यालों सा, व्याल मतलब सर्प, सांप होता है। जैसे कोई सांप अपना फन फैलाए आता है, फन फैलाकर चलता है, उसी प्रकार सागर की लहरें फन उगलती फैलाती आ रही है, अर्थात सभी देवगणों को उस ये जो सांप है वह डस लेगा और सब समाप्त हो जाएगा। यह भय उत्पन्न हो रहा है। सागर की जो लहरें हैं ऐसी दिखाई दे रही हैं जैसे कोई सर्प अपना फन जो है वो फैलाकर आ रहा है और यहां पर भय उत्पन्न हो रहा है, अतः यहां पर भयानक रस की निष्पत्ति हुई है। तो इस उदाहरण में हम लोग देखते हैं कि आश्रय जो है वो देवगण है। क्यों आश्रय है? क्योंकि उन्हीं के मन में भय उत्पन्न हो रहा है, स्थायी भाव भय है। आलंबन ऊंची ऊंची लहरें, उद्दीपन लहरों का गरजना, फन फैलाना, अनुभव देवगणों का डर से भयभीत होना, संचारी भाव त्रास, शंका, चिंता, अतः यहां पर भयानक रस की निष्पत्ति हुई है। तो चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। बेचैन है हवाएं सब और बेकाल है, बेचैन है हवाएं सब और बेकाल है। कवि दिनकर जी की काव्य पंक्तियां हैं कि हवाएं भी बेचैन हैं और सभी जगह पर बेकाल दिखाई दे रहा है। यह काव्य पंक्तियां पढ़ने पर ही मन में अलग सा भय निर्माण होता है। अगला उदाहरण देखते हैं। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है ओ, अनजान है कोई, किसको खबर कौन है ओ, अनजान है कोई। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में जो भी वर्णन किया है, हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी फिल्मों में, धारावाहिकों में जब कोई भूत प्रेत का, कोई सुनसान जगह का वर्णन किया जाता है, दिखाई जाती है, तो ज्यादातर यही गीत जो है वो दिखाया जाता है। यह गीत सुनकर ही मन में, हृदय में एक भय निर्माण होता है, डर लगता है। और यहां पर भयानक रस की निष्पत्ति होती है। परिभाषा हम लोगों ने देखी है भयानक रस की कि जब किसी वस्तु को देखकर, दृश्यों को देखकर हृदय में भय का भाव उत्पन्न होता है, तो वहां पर हम भयानक रस है यह समझ सकते हैं, या वहां पर भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। तो आपको भयानक रस जो है वो समझ में आ गया होगा कि जब भी मन में डर उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है किसी वस्तु को देखकर, सुनकर, तो वहां पर भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। तो चलिए अगला रस का प्रकार देखते हैं, हास्य रस। हास्य रस की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। जब काव्य में किसी की विचित्र वेशभूषा
अटपटी आकृति, क्रियाकलाप, रूप रंग, वाणी एवं व्यवहार को देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय में हास का भाव उत्पन्न होता है, वह हास्य रस की निर्मिति होती है। कोई विचित्र वेशभूषा जब हम देखते हैं, कोई अटपटी अलग प्रकार की आकृति देखते हैं, कोई अलग रूप रंग या अलग वाणी जब हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां पर हृदय में हास का भाव उत्पन्न होता है और हास्य रस की निर्मिति होती है। छात्रों, जब कक्षा में पीछे से कोई आवाज निकालता है, अलग प्रकार का डिफरेंट टाइप का आवाज जब निकालता है, तो सभी लोग हंसते हैं। वहीं पर हास्य जो रस है उसकी अभिव्यंजना होती है। अटपटा आवाज, अटपटी आकृति, अटपटी वेशभूषा जो अलग ढंग की जब हम देखते हैं, तो अपने आप अनायास हमारे हृदय में हंसी आती है, हास का भाव उत्पन्न होता है, तो वहां पर हास्य रस की निर्मिति होती है। तो हास्य रस के अवयव सबसे पहले जान लेते हैं। स्थायी भाव हास, आलंबन विभाव विकृत वेशभूषा, आकार एवं चेष्टाएं, उद्दीपन विभाव आलंबन की अनोखी आकृति, बातचीत, चेष्टाएं, अनुभव आश्रय की मुस्कान, नेत्रों का मिचमिचाना एवं अट्टहास, संचारी भाव हर्ष, आलस्य, निद्रा, कंपन, चपलता, उत्सुकता आदि। कुछ उदाहरण देखते हैं। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो एक काका हाथरस जी की काव्य पंक्तियां हैं। ये काव्य पंक्तियां पढ़ते वक्त ही हंसी आ रही है कि किस प्रकार मंच पर तंबूरा लेकर प्रेम प्रताप बैठे हुए हैं। साझा 15 मिनट तक लगा रहे हैं, घंटा भर उस गीत को आलाप लगा रहे हैं और उनके गीत को सुनकर, आलाप को देखकर सारे जो श्रोताएं हैं, जो सुनने वाले दर्शक हैं, वो धीरे 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 वहां से खिसक रहे हैं। आगे इन्हीं पंक्तियों को आगे काका हाथरस जी ने व्यक्त किया है। जो पंक्तियां यहां पर नहीं है, लेकिन सिर्फ अर्थ आपको बताता हूं। आगे की जो पंक्तियां हैं इसमें उन्होंने आगे ये कहा है कि सभी श्रोता वहां से चले गए, सिर्फ एक श्रोता वहां पर बैठा है और उन्हें पूछा जाता है कि कितना अच्छा हमारा ये श्रोता है कि आखिर तक बैठा है। और उन्हें पूछने पर वो उन्हें बताता है कि आपको सुनने के लिए मैं यहां पर नहीं बैठा हूं, मेरा जो गालीचा है वो आपके नीचे है, वो लेने के लिए मैं यहां पर बैठा हूं। यानी सुनने के बाद, पढ़ने के बाद ही हंसी आती है, हंसी जो हृदय में उत्पन्न होती है। अतः यहां पर हास्य रस की निष्पत्ति हुई है। दूसरा उदाहरण देखिए। मैं ऐसा शूरवीर हूं पापड़ तोड़ सकता हूं, मैं ऐसा शूरवीर हूं पापड़ तोड़ सकता हूं, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूं, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूं। काव्य पंक्तियां पढ़ते ही हमें हंसी आती है कि किस प्रकार का ये शूरवीर है, इतना शूरवीर है, इतना वीर है कि पापड़ तोड़ सकता है। पापड़ तोड़ना कितना मुश्किल काम है, इतना बड़ा ये शूरवीर है कि पापड़ तोड़ सकता है, और जब उसे गुस्सा आता है तो गुस्सा आने पर वो कागज मरोड़ सकता है। तो अपने आप ये काव्य पंक्तियां पढ़ने पर मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है, अनायास आता है।
अतः यहाँ पर हास्य रस की निष्पत्ति हुई है। तीसरा उदाहरण देखिए, चींटी चढ़ी पहाड़ पर, चींटी चढ़ी पहाड़ पर मरने के वास्ते, चींटी चढ़ी पहाड़ पर मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव कैच लेने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव कैच लेने के वास्ते। चींटी पहाड़ पर चढ़ी है मरने के लिए, मरने के वास्ते वो पहाड़ पर चढ़ी है, लेकिन नीचे कपिल देव क्रिकेट के देवता उसका कैच लेने के लिए खड़े हैं। यहां पर अपने आप अनायास हंसी का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, अतः यहां पर भी हास्य रस की निष्पत्ति हुई है। चौथा उदाहरण देखिए, हाथी जैसी देह गेंडे जैसी खाल, हाथी जैसी देह गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी खरबूजों से गाल, तरबूज जैसी खोपड़ी खरबूजों से गाल। काव्य पंक्ति आप पढ़ते ही हंसी आ रही है कि हाथी जैसी देह है, उसका शरीर हाथी जैसा, खाल चमड़ी जो है वो गेंडे जैसे हैं, उसकी खोपड़ी जो है, सर जो है वो तरबूजे जैसा है, और गाल जो है वो खरबूजे जैसे लाल लाल है। यानी अटपटी वेशभूषा भी है, देह बोली है, देह है, सबका वर्णन किया हुआ है, और यह पढ़कर अनायास मन में हंसी उत्पन्न होती है, अतः यहाँ पर भी हास्य रस की निष्पत्ति हुई है। तो चलिए आखिरी प्रकार देखते हैं, प्रकार नंबर 5, वात्सल्य रस। सबसे पहले परिभाषा, जब काव्य में अपनों से छोटों के प्रति स्नेह या ममत्व भाव अभिव्यक्त होता है, वह वात्सल्य रस की निर्मिति होती है। जब काव्य में अपनों से छोटों के प्रति स्नेह या ममत्व भाव अभिव्यक्त होता है, वह वात्सल्य रस की निष्पत्ति या निर्मिति होती है। सबसे पहले वात्सल्य रस के अवयव, स्थायी भाव वत्सलता या स्नेह, आलंबन विभाव पुत्र शिशु एवं शिष्य, उद्दीपन विभाव बालक की चेष्टाएं, तुतलाना, हट करना आदि, तथा उसके रूप एवं उसकी चेष्टाएं। वात्सल्य रस कब निर्माण होता है? जब कोई बालक की कोई भी चेष्टा है, वो जो भी करता है उससे एक प्रेम स्नेह निर्माण होता है। जब वो बोलता है, तोतला बोलता है, उससे भी एक स्नेह निर्माण होता है। वह हट करता है, उसका अलग जो रूप है, उसकी चेष्टाएं जो हैं, वो भी जब हम देखते हैं तो भी वहां पर वात्सल्य रस का निर्माण होता है, निष्पत्ति होती है। अनुभव, स्नेह से बालक को गोद में लेना, आलिंगन करना, सिर पर हाथ फेरना, थपथपाना, ये अनुभव है। और संचारी भाव, हर्ष, गर्व, मोह, चिंता, आवेश, शंका आदि। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। नंबर 1, जशोदा हरि पालने झुलावे, जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलाराई मल्हावे, जाई सोई कछू गावे, हलरावे दुलाराई मल्हावे, जाई सोई कछू गावे। सूरदास जी की काव्य पंक्तियां हैं। यहां पर जशोदा मैया बाल कृष्ण को पालने में सुलाकर पालना हिला रही है, और उसे सुलाने के लिए लोरी गाकर पालना हिला रही है। यहां पर यशोदा माता का स्नेह, वत्सलता दिखाई दे रही है, अतः यहां पर वात्सल्य रस की निष्पत्ति हुई है। नंबर 2 उदाहरण देखें, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय मात गोदलेत दशरथ की रनिया, धाय मात गोदलेत दशरथ की रनिया। यह प्रभु रामचंद्र के बाल छवि का वर्णन किया गया है। बाल रामचंद्र ठुमकत ठुमकत चल रहा है, और उसके पैरों की पैंजनियां बज रही है। उसके पैरों में जो पैंजन है
वो चलते वक्त बज रहे हैं। चलते वक्त वह किलकारियां दे रहा है। लटपट लटपट चलते वक्त वह बार बार धरती पर गिर रहा है और गिरने पर दशरथ की रानियां जो है, राम की जो माताएं हैं, वो प्यार से उसे उठाती है और अपने गोद में लेती है। यहाँ पर वात्सल्यता स्नेह की निष्पत्ति होती है, अतः यहाँ पर वात्सल्य रस है। तीसरा उदाहरण देखिए, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। तो यहाँ पर भी यशोदा मैया बाल श्री कृष्ण को उठा रही है और उसे प्यार से, ममत्व के भाव से, स्नेह से वो कह रही है कि मेरे लल्ला उठिए, अपनी आंखें खोलो, मैं आपके लिए पानी लाई हूं, अपना मुंह धो लो। तो यहाँ पर यशोदा का ममत्व, स्नेह का भाव जो है वो अभिव्यक्त होता है, अतः यहाँ पर वात्सल्य रस की निर्मित हुई है, अभिव्यंजना हुई है। और चौथा उदाहरण भी देखिए, यशोदा का नंद राजा ब्रज का दुलारा है, यशोदा का नंद राजा ब्रज का दुलारा है। तो यहाँ पर यशोदा माता और नंद का जो पुत्र है श्री कृष्ण कन्हैया, वो पूरे ब्रज भूमि का दुलारा है। पूरी जो ब्रज भूमि है, गोकुल जो है, वो उसे प्यार करता है, दुलारता है। और यहाँ पर भी बाल श्री कृष्ण के प्रति ब्रज भूमि का प्रेम, स्नेह, ममत्वा का भाव जो है वो अभिव्यक्त होता है, अतः यहाँ पर भी वात्सल्य रस की निष्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में कक्षा 11वीं पाठ्यक्रम में समाविष्ट जो 5 रस के प्रकार हैं उसका अध्ययन किया है। उसमें करुण रस, वीर रस, भयानक रस, हास्य रस और वात्सल्य रस, इन 5 रसों की परिभाषा, उनके उदाहरण और इन रस में जो रस के अवयव हैं सभी का अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य मित्रों में शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जो वीडियो हैं आप तक जल्दी पहुँचे। धन्यवाद।